तो देखो पवन मुक्तासन, ऐसे पैर मोड़ के कपालभाति के साथ, तब इससे पेट अच्छा होगा। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरी आंतों से लेकर के पूरा पाचन तंत्र अच्छा होता है इसमें। इसलिए मैंने गुड़िया को 5 मिनट करने के लिए कहा कि बेटा पेट गड़बड़ है तो इसको 5 मिनट करो। 1 मिनट तो सबको करना चाहिए ये। ऐसे 1 मिनट ये पवन मुक्तासन, आधा मिनट तो कम से कम करें न्यूनतम। जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो 5 मिनट तक कराते हैं। फिर उत्तान पादासन, पैर ऐसे उठाए, ऐसे ऐसे। अब इसमें सांस लंबे लंबे ले सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, थोड़ा करना पड़ेगा। करने से पता लगे इससे क्या होता है, नहीं तो ऐसे 10-20 सेकंड करने से बात नहीं बनेगी। कम से कम आधा से 1 मिनट ऐसे होल्ड करके रखेंगे, तब आपको पता लगेगा अरे ये तो पेट एकदम अच्छा हो गया। फिर दोनों तरफ से शरीर को उठाते, इसको नौकासन कहते हैं। ऐसे ये नौकासन है, ऐसे दोनों तरफ से पैर भी उठ गए। इधर से दोनों हाथ जंघों के ऊपर रखो, ऐसे उठाएं ये। और कोशिश करें बाद में तो ऐसे भी पकड़ के ऐसे भी बैलेंस बना लेते हैं। ये तो अभी देर लगेगी आप लोगों को, अभी तो नाव अधर में ही है, भंवर में ही। भाई साहब करो थोड़ा ऐसे, दोनों तरफ से उठाओ सोनू भाई, यस ऐसे। थोड़ा पैर कम उठाओ, सिर भी उठाओ थोड़ा, बैलेंस करके, यस। और फिर बाद में दोनों पैर मोड़ लीजिए, देखो ऐसे, और ऐसे पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए। कोशिश कीजिए कि ये ऐसे कर ले, ये बड़ा अच्छा है। ये तो बाद में गुड़िया को भी करना है। दृष्टि बाद में दोनों पैर ऐसे पकड़ के ऐसे खींच करके ऐसे करना है। सैद्धांतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से भी योग का बहुत बड़ा तत्व है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में से भी कम समय में, 1 सेकंड के भी 1,00,000वें हिस्से से भी कम समय में ब्रेन के पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल्स बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को, पूरे अस्तित्व को आपकी संवेदनाएं प्रकाशित प्रभावित करती है। अब अच्छी संवेदनाएं होंगी, पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे तो जीवन सकारात्मक दिशा में रूपांतरित होता चला जाएगा, जीवन का ऊर्ध्व आरोहण होता चला जाएगा। और आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ भी विचार, कोई भी विकार अंदर उठ रहा है तो न जाने वो विचार आपको कहाँ ले जा करके पटक दे, कहाँ ले जाके भटका दे, अटका दे जीवन के। एक बात सुन लीजिए, फिर उसका मनन कीजिए। श्रवण, सुनने के बाद उसका मनन, फिर उसके बाद उसको आत्मसात करना। श्रवण मनन निधिध्यासन, वो हमारे अस्तित्व में रच बस जाए, वो विचार, वो भाव, वो संकल्प। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये प्रक्रिया है। गुरु की शरणागति में आकर के गुरु के एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म मान करके उसमें गहरे उतरना। चलो, और जिस भी तत्व को सिद्ध करना है, देखो अभी तो आपको
एक ही चरण करा रहे हैं, अभी तो व्यायाम का ही चरण चल रहा है, फिर आसन प्राणायाम ध्यान का, जीवन के समग्र रूपांतरण का क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। चलो, एक एक तत्व को सिद्ध करने के लिए, मान लीजिए किसी को ब्रह्मचर्य तत्व को सिद्ध करना, अहिंसा सत्य तत्व को सिद्ध करना, निष्कामता को, निर्लोभता को, निर्माण मोहा जित संग दोषा, आपको एक एक तत्व को ऐसे सिद्ध करना है, तो उस एक एक तत्व का कम से कम 5-10 मिनट तक अभ्यास, और गहराई में उतरना है तो 1-1 घंटे तक अभ्यास, फिर वो तत्व आपको सिद्ध हो जाता है, उस तत्व में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योग में, कर्म योग में, निष्कामता में, निर्लोभता में, ज्ञान में, भक्ति में, सेवा में, अलग अलग योग और योग मूलक ऐसे सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक तत्व हैं, सत्य हैं, इनमें हम प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। ये भोगों में संसार क्यों मरा जा रहा है, क्यों मिटा जा रहा है, क्यों लुटा जा रहा है, अंधेरों में, महाविनाश में, क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हम उनकी दृष्टि में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में बार बार वही भोग तत्व आ रहा है। योग योग समग्रता से हम में उतरे तो